दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में लाया गया बिल कल राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया। अब यह कानून बनने की राह पर है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा और बन ही जाएगा। आपको याद होगा 2 मार्च 2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया था कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में कोई कानून नहीं लाया जाता है, तब तक एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा एक विपक्षी नेता को रखा गया था। 11 अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने हेतु एक बिल लाती है जिसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। अब आपके जहन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि क्या इस प्रस्तावित कानून से पहले भारत में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में कोई कानून था ही नहीं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज़ादी के 76 साल के बाद भी सबसे अहम पद के चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए भारत में कोई कानून नहीं था, कोई कायदा, कोई नियम नहीं था। साल 1991 में केवल एक कानून लाया गया था जिसका नाम था द इलेक्शन कमिश्नर, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शनल ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। अब इस कानून का नाम आप पढ़ लें ध्यान से तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में कुछ कहा ही नहीं गया था। यानी कि प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किसी प्रजातंत्र को प्रजातंत्र होने पर मोहर लगाता है, यानी कि चुनाव, और चुनाव को कराने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी है केंद्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर, उनके संबंध में, उनकी नियुक्ति के संबंध में आज तक कोई कानून ही नहीं था या जानबूझकर कोई कानून नहीं बनाया गया ताकि चुनी हुई सरकारें अपनी मन मर्जी के व्यक्ति को इस पद हेतु नियुक्त करें और अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवा सके। शायद ऐसी कोई मंशा रही होगी। हालांकि भारतीय संविधान ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर इसके कानूनी पहलू पर बात की जाए तो भारत के संविधान बनाते समय ही अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सरकार, लेजिस्लेचर कानून लाएगी। लेकिन अफसोस ये कानून 76 साल बाद अब लाया गया, वो भी तब जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह कानून यूं ही नहीं लाया गया, बल्कि इसका श्रेय भारत के सजग नागरिकों को जाता है। जैसे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने यह बिल पेश करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के द्वारा पूछा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हेतु क्या कायदे कानून है। तब बताया गया कि इसके संबंध में कोई कानून नहीं है। तब फिर यह सवालकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दाखिल की गई और इन याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द कोई कानून लाए, और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टेम्पररी कमेटी का गठन किया गया था। अब प्रस्तावित कानून जो अब कानून की शक्ल लेने वाला है, उसके ही कानूनी पहलू पर आए, उसमें क्या कुछ खास है और किन मुद्दों पर विवाद है, थोड़ी सी उस पर हम चर्चा कर लें। दरअसल इस कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हेतु एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसका चेयरमैन लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में होगी, प्रधानमंत्री होंगे और एक इसमें विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो, या लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता। अब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 मार्च को अपने आदेश में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सीजीआई को भी रखा गया था, लेकिन इस कानून में सीजीआई को हटा दिया गया है, जिस पर सफाई देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायकों के सेपरेशन की बात करता है और ये भी कहता है कि तीनों एक दूसरे कार्य में दखल नहीं देंगे, इसलिए चीफ जस्टिस महोदय को इसमें नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री जी को रखने के सवाल के जवाब में भी उन्होंने बताया कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड हैं, इसलिए उनको रखा जाना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादास्पद जो मुद्दा है
वो है क्लॉज 15A। क्लॉज 15A क्या कहता है ये समझ लीजिएगा। क्लॉज 15A के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर्स इलेक्शन कमिश्नर ड्यूटी पर रहते हुए यदि कोई कार्यवाही करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो उनके द्वारा की गई कार्यवाही या लिए गए निर्णयों को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि क्लॉज 15A इलेक्शन कमिश्नर को सीधे सीधे तानाशाह बनाने की ओर ले जाती है, उसका रास्ता खोलती है। और मुझे लगता है यही वो मुद्दा है जिसको उच्चतम न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया जाना चाहिए या निश्चित रूप से चैलेंज किया जाएगा। अब ड्यूटी पर रहते हुए उनके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता, निजी मामलों को तो चैलेंज करने की जरूरत है क्या है। आम पब्लिक जिस बात से हर्ट होती है, विपक्ष जिस बात से दुखी होता है, वो तो उनके द्वारा ड्यूटी पर रहते हुए लिए गए निर्णय ही होते हैं जो इलेक्शन के समय ले जाते हैं, लेकिन उनको अब न्यायालयों के समक्ष चैलेंज नहीं किया जा सकता, नए कानून में कहा गया है। इसके अलावा वेतन का मुद्दा था, वेतन को लेकर ये कहा गया है कि इनका वेतन वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। साथ ही अब अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया बताई गई, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी अगर हटाना पड़ जाए, तो हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया होगी। तथा अन्य इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया वह प्रक्रिया बताई गई है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 4 में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की संस्तुति पर अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं और उनको आज़ादी के बाद जो प्रजातंत्र मिला, उस प्रजातंत्र में चुनाव कराने वाला अधिकारी विधिवत रूप से अब मिलने जा रहा है। एक नए कानून के बाद उनके नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई निर्णय सर्च कमेटी द्वारा बहुमत के आधार पर लिया जाता है, योग्यता छोड़ के बहुमत के आधार पर लिया जाता है, तो बहुमत में हमेशा चुनी हुई सरकार रहेगी, यानी कि चुनी हुई सरकार जिसको चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकेगी। ये कोई नई बात नहीं होगी, इससे पहले आज़ादी की बाद से अब तक जितनी भी सरकारें हुई हैं उनके पास नियुक्ति की कोई प्रक्रिया, कोई कानून नहीं था, तो वो अपनी माफिक अपनी मर्जी के लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।